राहुल एक बैंक में नौकरी करता है, उसकी पत्नी प्रिया एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। दो प्यारे बच्चे हैं, छोटी मीना और बड़ा राहुल। उनकी जिंदगी चलती है किराए के एक छोटे से घर में। हर महीने की शुरुआत में सबसे पहले मकान मालिक को किराया देना होता है। प्रिया अक्सर रात को खाने के बाद बालकनी में बैठे बैठे छत की ओर इशारा करके कहती, काश एक दिन ये छत हमारी अपनी होती, किसी किराए की नहीं। राहुल मुस्कुरा देता, पर अंदर से जानता था कि ये सपना कितना बड़ा था, एक छोटा सा घर अपने नाम का। इसी सपने को पूरा करने के लिए राहुल और प्रिया हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते थे। ये बचत ही थी उनकी समृद्धि की नींव। एक दिन ऑफिस में राहुल ने अपने दोस्त अमित से यूं ही पूछा, यार अमित, अगर मैं हर महीने 3,000 रुपए बचाता रहूं और ये बचत अगले 5 साल तक ऐसे ही बढ़ती रहे तो क्या मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगा? उसकी आवाज में एक उम्मीद थी और थोड़ी हताशा भी। अमित मुस्कुराया, एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाई करोड़पति बनना है ना, तो तुझे अपना DCF निकालना पड़ेगा। राहुल चौंक कर बोला, DCF? वो क्या होता है? ये कोई नया सरकारी स्कीम है क्या? अमित ने साफ समझाया, मानो कोई रहस्य खोल रहा हो। नहीं, ये कोई स्कीम नहीं, ये बस 2 बातें हैं। तू भविष्य में कितना कमा सकता है और आज उसकी कितनी वैल्यू है। यही तो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इस एक सवाल और जवाब ने राहुल के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उसे लगा शायद यही वो तरीका है जिससे वो अपना घर के सपने की असली कीमत समझ पाएगा। शायद इसी गणित में उसके भविष्य की चाबी छुपी थी। यहीं से राहुल के मन में DCF को लेकर उत्सुकता जगी और उसे लगा कि शायद ये उसके अपना घर के सपने को समझने में मदद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, टुवर्ड्स समृद्धि में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। पिछली बार हमने बात की थी कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ तेज दौड़ना नहीं, बल्कि सही जगह रुककर सही चीज की असली कीमत पहचानना है, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज हम उसी राह पर एक और बड़ा कदम रखने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई बोरिंग फार्मूला या नंबर नहीं समझाऊंगा। आज हम एक कहानी सुनेंगे, राहुल की कहानी, उसके परिवार की कहानी और उनके एक छोटे से सपने की कहानी, जो हम सब का सपना है, अपना घर। एक दिन राहुल के ऑफिस के पास एक छोटी सी दुकान खाली हुई। वो दुकान नहीं थी, वो प्रिया के लिए एक छोटा सा सपना था। अगर हमारी अपनी दुकान होती तो प्रिया अपना ट्यूशन सेंटर चला सकती थी या मैं शाम को कुछ और काम कर सकता था। दुकान का मालिक आया, बोला, ये दुकान 20 लाख की है। राहुल ने सोचा, 20 लाख? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है ये। पर तभी उसे पिछले वीडियो में सीखी बात याद आई, किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है? सिर्फ वो दाम जो दुकानदार बता रहा है या उसकी असली कीमत? उसने सोचा, इस दुकान में से हर महीने किराया कितना आएगा? अगर मैं ट्यूशन सेंटर खोलूं तो कितनी कमाई होगी? अगर मैं यहाँ पर अपना कोई छोटा बिजनेस करूं तो कितना पैसा बनेगा? राहुल ने देखा, दुकान छोटी थी, गली के कोने में थी, ज्यादा ग्राहक नहीं आते, मरम्मत की भी जरूरत थी। उसे लगा, ये दुकान 20 लाख की नहीं, इसकी असली कीमत शायद 12 से 15 लाख ही है। यही था दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग का पहला कदम। किसी भी चीज को उसके बाजार भाव, मार्केट प्राइस पर नहीं, बल्कि उसकी असली कीमत, ट्रू वैल्यू पर आंकना। और उस असली कीमत को जानने के लिए हमने 3 तरीके पढ़े थे और उनमें से पहला था इंट्रिंसिक वैल्यू। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या भला है? ये वो चीज है जो किसी भी एसेट के अंदर समाई हुई है, उसकी अंदरूनी कीमत। जैसे सोने का सिक्का, भले ही उस पर 5 रुपए लिखा हो, लेकिन उसके अंदर जो सोना है उसकी अपनी एक कीमत है। राहुल के दिमाग में अब ये दुकान नहीं, बल्कि एक बड़ी कंपनी चल रही थी, उसका अपना घर। उसे पता था कि घर का सपना सिर्फ कीमत चुकाने से पूरा नहीं होगा, उसकी असली इंट्रिंसिक वैल्यू समझनी होगी। उसने सोचा, मेरे घर की वैल्यू किस पर निर्भर करेगी? और उसे याद आया कि किसी भी बिजनेस की वैल्यू 3 खंभों पर टिकी होती है। एक बिजनेस की जगह आज आप अपने सपने का घर रख दीजिए। फर्स्ट, कैश फ्लो, यानी पैसों का आना। जैसे मेरे पास हर महीने कितने पैसे बचते हैं जो मैं घर के लिए बचा सकता हूँ। सेकंड, ग्रोथ रेट, यानी बढ़ती हुई कमाई। जैसे क्या मेरी सैलरी हर साल बढ़ेगी? क्या प्रिया की ट्यूशन इनकम बढ़ेगी? थर्ड, रिस्क, यानी जोखिम। जैसे क्या मेरी नौकरी सुरक्षित है? क्या ब्याज दरें अचानक बढ़ सकती हैं?
इन तीनों बातों पर ही उसके घर की असली कीमत निर्भर करती थी। राहुल को याद आया कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का सबसे बड़ा हथियार है डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल। यह सुनकर प्रिया बोली, अरे ये क्या बोल रहे हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो? ये क्या मुश्किल गणित है? राहुल ने समझाया, प्रिया ये मुश्किल नहीं, ये तो हमारी समझदारी है। सोचो, हमें अपना घर खरीदना है। मान लो अगले 20 सालों तक हम हर महीने कुछ पैसे बचा पाएंगे, ये हमारा कैश फ्लो है। क्या ये कैश फ्लो हमेशा उतना ही रहेगा? नहीं, हमारी सैलरी बढ़ेगी तो ये ग्रोथ रेट है। और तीसरा, राहुल ने कहा, इसमें जोखिम भी है। क्या पता मेरी नौकरी चली जाए या राहुल और मीना की पढ़ाई का खर्च बढ़ जाए, तो ये जो हम फ्यूचर में पैसे बचा पाएंगे वो पक्के तो नहीं है ना। तो DCF मॉडल क्या करता है? राहुल ने समझाया, ये कहता है कि हम अपनी भविष्य की सारी बचत को जोड़ लें, लेकिन जब जोड़ें तो उसमें से जोखिम को घटा दें, क्योंकि आज के 100 रुपए की कीमत 10 साल बाद के 100 रुपए से कहीं ज्यादा है। महंगाई भी है और भविष्य अनिश्चित भी है, तो हम भविष्य के पैसों को आज की वैल्यू में लाते हैं, उन्हें डिस्काउंट करते हैं। यही वो डिस्काउंट रेट है दोस्तों, जो उस अनिश्चितता को एडजस्ट करता है। अब प्रिया ने पूछा, तो इसका कोई आसान फार्मूला है? राहुल ने एक कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। राहुल ने प्रिया को समझाया, DCF वैल्यूएशन के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी भी बिजनेस के आने वाले समय के सभी संभावित कैश फ्लो, अच्छे बुरे सभी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए का अनुमान लगाएं और उन सभी अनुमानित कैश फ्लो को जोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड अनुमानित कैश फ्लो होते हैं, इनकी कोई सर्टेनिटी निश्चितता नहीं होती। अगर हमें निश्चितता लानी है तो हमें इन कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ता है, यानी उनमें रिस्क को एडजस्ट करना होता है। इसी वजह से जो बड़ा सा फार्मूला दिखता है वो असल में बहुत सरल है, बस उसे एक बार समझना होता है, जैसे एक नई भाषा। इसमें E का मतलब है एक्सपेक्टेड अनुमानित, CF 1 का मतलब है पहले साल का अनुमानित कैश फ्लो, CF 2 दूसरे साल का और ऐसे ही CFN तक, जहां N उस बिजनेस की अनुमानित उम्र या लाइफ को दर्शाता है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब इन कैश फ्लो को जोड़ते हुए हम नीचे में 1+A से डिवाइड करते हैं, जहां R होता है डिस्काउंट रेट, जो उस कैश फ्लो से जुड़ी रिस्क को दर्शाता है। जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए, सैलरी कट जाए या मार्केट में रिसेशन आ जाए, वैसे ही व्यापार में भी कई जोखिम होते हैं। इसलिए इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए हम हर कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं, ताकि उसकी आज की वैल्यू पता चल सके। कैसे निकालते हैं, ये हम आगे विस्तार से सीखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि हर साल का अनुमानित कैश फ्लो लेना है और उसे 1+A की पावर से डिवाइड करके जोड़ना है। यही होता है DCF वैल्यूएशन का बेसिक सिद्धांत। प्रिया ने पूछा, जैसे अगर हमें पता है कि मेरा सरकारी स्कूल का काम तो पक्का है, मेरी सैलरी तो आएगी ही, तो क्या तब भी ये रिस्क फैक्टर लगेगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही सोचा प्रिया। यहीं पर DCF के 2 तरीके काम आते हैं। राहुल ने बताया, देखो, पहला तरीका है जब हम सिर्फ अनुमान एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लगा रहे हैं। जैसे मेरी प्राइवेट जॉब की सैलरी आज 1 लाख है, अगले साल 3% बढ़ेगी। यह सिर्फ एक अनुमान है, तो यहां जोखिम ज्यादा है, इसलिए डिस्काउंट रेट भी ज्यादा लगेगा। लेकिन राहुल ने आगे कहा, दूसरा तरीका तब है जब हमें निश्चित तौर पर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट पता हो कि कितना पैसा आएगा। जैसे तुम्हारी सरकारी नौकरी की सैलरी, तुम्हें पता है ये तो आनी ही है, तो यहां जोखिम कम है। यहां हम रिस्क फ्री रेट लगाते हैं, जैसे बैंक की FD का ब्याज, क्योंकि उसमें तो कोई रिस्क नहीं होता। तो प्रिया, अगर हम दोनों की कमाई को जोड़ें और उसमें से सारे खर्चे निकाल दें और अपनी नौकरी के जोखिम को भी ध्यान में रखें, तो हमें एक नंबर मिलेगा। वो नंबर होगा हमारे सपने के घर की असली कीमत आज की तारीख में। अब राहुल ने बीच में पूछा, पापा, अगर कोई बिजनेस शुरू करे तो क्या शुरू में पैसा आएगा? राहुल ने समझाया, बेटा, बहुत से नए स्टार्टअप्स जैसे जोमैटो जब नया था, शुरू में बहुत पैसा लगाते हैं मार्केटिंग में, फैलने में। उनका कैश फ्लो शुरू में नेगेटिव होता है। वो पैसे कमाते नहीं बल्कि लगाते हैं। तो क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है? राहुल ने कहा, उनकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाले सालों में वो कितना बड़ा कैश फ्लो जनरेट करेंगे। अगर कोई कंपनी 5 से 10 साल से घाटा ही खा रही है और उम्मीद नहीं है कि कभी पैसा बनाएगी, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप आज खर्च कर रहा है पर उसे पता है कि 5 साल बाद वो बहुत बड़ा कैश फ्लो बनाएगा, तो उसकी आज की वैल्यू होगी, क्योंकि वो फ्यूचर के बड़े कैश फ्लो को डिस्काउंट करके देखी जा रही है। याद रखना, राहुल ने कहा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट तभी करना जब उसका कैश फ्लो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो और स्टेबल हो। अगर नहीं आ रहा है तो वो रिस्क है। अगले दिन प्रिया ने एक दोस्त से बात की जो एक फैक्ट्री चलाता था।
दोस्त ने बताया कि उसने फैक्ट्री बनाने के लिए बैंक से लोन डेट भी लिया था और अपने कुछ हिस्सेदार इक्विटी भी बनाए थे। प्रिया ने सोचा, तो क्या किसी बिजनेस की कीमत सिर्फ हिस्सेदारों के लिए देखी जाती है या पूरे बिजनेस के लिए? राहुल ने समझाया, दोनों तरह से देख सकते हैं प्रिया। एक, अगर सिर्फ हिस्सेदारों की वैल्यू इक्विटी वैल्यूएशन देखनी है तो हम देखेंगे कि बिजनेस ने कर्ज चुकाने के बाद और अपनी आगे की ग्रोथ के लिए पैसा लगाने के बाद कितना कैश बचाया, और यहाँ पर हम सिर्फ हिस्सेदारों के भरोसे वाला डिस्काउंट रेट लगाएंगे। तो अगर पूरे बिजनेस की वैल्यू फर्म वैल्यूएशन देखनी है तो हम देखेंगे कि बिजनेस ने कर्ज चुकाने से पहले कितना कैश जनरेट किया था, और यहाँ पर डिस्काउंट रेट में हम बैंक से लिए गए लोन और हिस्सेदारों के पैसे दोनों के खर्च को मिलाकर देखेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सिर्फ मालिक की हिस्सेदारी की या पूरे बिजनेस की जिसमें उसका कर्ज भी शामिल है। तो दोस्तों, राहुल ने अपने सपने के घर की कीमत निकालना शुरू कर दिया था। उसने अपनी सैलरी, प्रिया की सैलरी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, नौकरी का रिस्क सब कुछ जोड़ घटाकर देखा और उसे अपने सपने के घर की एक असली कीमत मिल गई। ठीक इसी तरह जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो जोमैटो हो, एशियन पेंट्स हो या कोई और, तो आप सिर्फ शेयर का दाम नहीं देखते, आप उस कंपनी की, उस बिजनेस की, उसकी आने वाली कमाई की, उसके जोखिम की, उसकी ग्रोथ की, सब की कैलकुलेशन करते हैं। और जब आपको पता चलता है कि कंपनी 2 लाख करोड़ में मिल रही है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 1 लाख करोड़ है, तो आप समझ जाते हो कि ये महंगा है। और जब किसी वजह से, जैसे मंदी या कोई बुरी खबर, वो 1 लाख करोड़ से नीचे मिलती है तो आप समझ जाते हो कि ये सही वैल्यू पर मिल रही है, इसे खरीदा जा सकता है। यही है दोस्तों DCF मॉडल की ताकत। यह आपको किसी भी एसेट की असली कीमत पहचानने में मदद करता है। राहुल ने समझाया, प्रिया, जब हम केवल शेयरधारकों के हिस्से की वैल्यू निकालते हैं यानी इक्विटी वैल्यूएशन, तो हम ऐसा कैश फ्लो लेते हैं जो ब्याज चुकाने और भविष्य की ग्रोथ के लिए जरूरी निवेश यानी री इन्वेस्टमेंट के बाद बचता है। इसे कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी FCFE। इसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करते हैं। लेकिन जब हम पूरी कंपनी की वैल्यू निकालते हैं यानी एंटरप्राइज वैल्यूएशन, तो हम ऐसा कैश फ्लो लेते हैं जो ब्याज चुकाने से पहले का होता है, जिसे कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म FCFF, और इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नंबर कैसे निकालते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। डरिए मत, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने आज सिर्फ इसकी नींव समझी है। अगले वीडियो में हम इसके अंदर के पैरामीटर्स जैसे ये R यानी डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं, N यानी कंपनी की लाइफ कैसे पता करते हैं, और आखिर में ये सारे नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सब सीखेंगे। यह सफर लंबा है लेकिन बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक। राहुल की तरह आप भी अपने हर निवेश का असली मोल पहचानना सीख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आपको अपने निवेश का असली वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद।